आज जो टॉपिक है वो है रिगार्डिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। गाइस, ये टॉपिक मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, इसको कंसेप्चुअलाइज करने वाला हूँ। जो अभी आज तक आप लोग रट रहे थे, वो रटिफिकेशन जो सिस्टम है उसको भी हमने थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करना है, आना है टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट्स। कंसेप्ट कैसे होगा, आपने डेफिनेशन अभी खुद से बनाना है, वो भी इस नाम को दे करके कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। आज के बाद आप लोगों ने जो रटा हुआ डेफिनेशन है वो नहीं बताना, आपने नाम को देखना है, इस नाम के ज़रिए से डेफिनेशन बनाना है। कैसे? सिंपल हार्मोनिक मोशन को आपने स्प्लिट करना है। सिंपल हुआ एक, हार्मोनिक हुआ दूसरा, मोशन हुआ तीसरा वर्ड इस टॉपिक के नाम में। टॉपिक के नाम जो है वो 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, 3 टर्म्स पर मुश्तमिल है। अभी हम हर एक टर्म को समझेंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, हम कहते हैं ना सादा सी बात है, लेकिन ये वो सादा नहीं है। आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में सिंपल को आप लोगों ने मानना है कि ये जो है हमारे पास स्ट्रेट पाथ का या स्ट्रेट लाइन की इंडिकेशन देता है। मतलब ये कि सिंपल का माना है स्ट्रेट लाइन, सीधा रास्ता, सीधा पाथ। आपने सिंपल से ये कंसिडर करना है। मतलब सिंपल की मानी यहाँ पर इस टॉपिक के हवाले से सिंपल की मानी है स्ट्रेट लाइन, सीधा रास्ता, सीधा पाथ। और फिर उसके बाद जो है हम लोग आते हैं टुवर्ड्स हार्मोनिक। हार्मोनिक क्या है? हार्मोनिक का मतलब है एक ऐसा मोशन जो अपना मोशन, मतलब एक ऐसा बॉडी जो अपना मोशन रिपीट करता हो। या आप लोग सिंपल ये कीजिएगा कि रिपीटेटिव मोशन जो है उसको हम लोग कहते हैं हार्मोनिक। रिपीटेटिव मोशन, एग्जांपल यहाँ पर है ए पॉइंट, यहाँ पर है बी पॉइंट। एक बॉडी है, वो बॉडी इस पॉइंट से स्टार्ट करती है, यहाँ पर पहुँचती है और दोबारा से यहाँ पर पहुँचती है। तो इस तरह से एक तरह से इसने अपने मोशन को रिपीट किया। तो रिपीट होने वाला मोशन जो है वो क्या है? हार्मोनिक है। मोशन को समझते हैं तो फिर आपको जो हार्मोनिक है वो दूसरे वो जो है एक दफ़ा फिर से जब हम बताएंगे आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। एक दफ़ा मोशन समझते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से हार्मोनिक समझते हैं। मोशन जब हम समझेंगे तो हार्मोनिक जब मैं बाद में दोबारा समझाऊंगा तो फिर मज़ीद क्लेरिफाई हो जाएगा। मोशन क्या है? सिंपल सी बात हमारे पास है, ये हमारे पास एक बॉडी है ए, ये अभी रिसेंटली नाउ यहाँ पर मौजूद है इस स्पॉट पर। थोड़ी देर बाद जो है इस स्पॉट पर मौजूद है, यानी कि सपोज कीजिएगा 1 मिनट के बाद। तो फिर यहाँ पर एक और मिनट गुजरा, 2 मिनट के बाद यहाँ पर वो बॉडी पहुंची, तीसरे मिनट में वो बॉडी यहाँ पर पहुंची। तो 1 2 3 मिनट्स इसलिए। तो टाइम के साथ साथ इसने अपना पोजीशन चेंज किया, इसको बोलते हैं मोशन। समझ आएगी बात? लेकिन अगर ये मोशन रिपीट हो जाए इसको बोलते हैं हार्मोनिक। सिंपल, एक पॉइंट जो है ए बी तक पहुंचा, बी से फिर सी तक और फिर डी तक पहुंची ये बॉडी जो है, जो अभी मूव कर रही थी इस पॉइंट से। हुआ क्या कि जब ये दोबारा से आएगी, बैक अगेन मूवमेंट करेगी, इस ए पॉइंट तक आएगी, तो ये दोबारा से एक तरह से इसने अपना मोशन रिपीट किया। तो रिपीटेटिव मोशन जो है वो हार्मोनिक है। सिंपल मोशन जो है वो मोशन है। मतलब सिंपली अगर एक बॉडी अपना पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज करती है तो वो क्या है? वो है हमारे पास सिंपल मोशन है। लेकिन अगर मोशन को रिपीट करती है बॉडी, वो फिर क्या है? हार्मोनिक है। और सिंपल क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अभी इन तीनों को देखो और इससे एक डेफिनेशन बनाओ खुद से। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसा मोशन जो रिपीट करे अपने आप को स्ट्रेट लाइन में। सिंपल सा डेफिनेशन बन गया ना, ऐसा मोशन जो रिपीट करे अपने आप को स्ट्रेट लाइन में। अ बॉडी रिपीटिंग इट्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। आसान सा है। वो जो बातें आप लोग कर रहे हैं ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में, आप लोग जो एक्सेलरेशन की बात करते हैं उसकी तरफ आते हैं। पहले आप लोगों ने सिर्फ टॉपिक को समझना है, क्या टॉपिक कहता क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन खुद है क्या। जब हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन जो खुद ये टर्म है, अगर हमें ये समझ आ जाएगा, फिर उसके बाद मजीद जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो आसान होंगे। मेरा मतलब ये बताने का है, आप लोगों ने पहले समझना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जब आपको पढ़ना जो है वो आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो मजीद पढ़ना भी आ जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा? अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन को खुद से डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? हमने इस टर्म को जो है वो स्प्लिट किया। 3 टर्म्स हैं तो इसको मजीद स्प्लिट किया। तीनों टर्म्स में सिंपल को सिंपल में, हार्मोनिक लिखा और मोशन लिखा। सिंपल की मानी समझ ली कि सिंपल क्या है? सिंपल स्ट्रेट लाइन को कहते हैं। हार्मोनिक क्या है? ऐसा मोशन जो रिपीट हो। मोशन क्या है? जब एक बॉडी टाइम के साथ साथ अपना पोजिशन चेंज करता जाए उसको बोलते हैं मोशन। तो हमने इन तीनों को फिर मिलाया। मोशन अगर रिपीट हो स्ट्रेट लाइन में उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन रिपीट हो स्ट्रेट लाइन में इस सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहाँ पर है रॉकेट साइंस? यहाँ पर सिंपल सी बात है, लेकिन समझाने के लिए जो है
लोग दरकार हैं। वाई ये बात हमने की, तो इसके लिए माजरत। एनीवेज, कोशिश करनी है, हमने समझाना है, इसको आसान करना है, क्योंकि जब आप लोग किसी चीज़ को पढ़ते हो, आपने कोशिश करना है उसको आसान करके पढ़ो, फिर दूसरों को जब समझाओगे तो फिर उनको भी आसानी होगी और वो भी ईजी फील करेंगे। वेल, डेफिनेशन भी हो गया हमारे पास। अभी क्वेश्चन होता है यार, कैसे हम जाने, हमें कैसे पता चले कि यार कोई बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है, मतलब परफॉर्म कर रही हैं। ये अल्फाज इसलिए मैंने लिखे ताकि क्यों, जब आप लोग बाज़ औक़ात पढ़ते हैं बुक को, तो एग्जीक्यूट का लफ्ज़ आएगा या परफॉर्मिंग का लफ्ज़ आएगा, तो वहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। सिंपल सी बात है, हम कैसे कह रहे हैं कि यार एक बॉडी जो है वो SHM परफॉर्म कर रही है, वो एक बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, हम कैसे कहें, हाउ, हम कैसे कह सकते हैं कि यार एक बॉडी जो है वो मोशन कर रही है कि नहीं। सिंपल सी बात है, अगर आपने उस बॉडी के मोशन में ये तीन बातें देखी, तो आप जो है फिर आंखें बंद कर दे और उस शख्स को बता दे कि सिंपल सी बात है कि यार ये बॉडी जो है वो SHM कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। कौन सी तीन बातें हैं? अगर आप देखो एक बॉडी जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है और वो भी स्ट्रेट लाइन में, नंबर 1 पॉइंट, टू एंड फ्रो मोशन हो लेकिन स्ट्रेट लाइन में हो। नंबर 2 पॉइंट, उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स का, एक्स मींस डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन उसका डायरेक्शन जो होगा वो ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। अब ये पॉइंट क्या है इसको हम लोग समझेंगे बाद में। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, ये क्या है, सिंपल आपने पहले ये बात याद रखनी है। नंबर 3 पॉइंट जो है, एंगल जो है जो मीन पोजीशन के साथ बन रहा है वो छोटा बनेगा, मीन पोजीशन के साथ जो एंगल बन रहा है वो छोटा बनेगा। ये पॉइंट हम क्लियर करेंगे सिंपल पेंडुलम में, और ये पॉइंट अभी हम क्लियर करेंगे। ये तो क्लियर हो गया। टू एंड फ्रो मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में आपने देखा तो वो क्या है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसके साथ बाकी भी लवाजमात होने चाहिए। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द डिस्प्लेसमेंट और उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और नंबर 3 पॉइंट क्या होगा, एंगल थीटा जो होगी, जो बनेगा एंगल वो स्मॉल होगा, मीन पोजीशन के साथ जो है बहुत छोटा सा बनेगा। अगर ये तीनों बातें फुलफिल होगी तब हमारा बॉडी जो है वो SHM कर रहा है, अदरवाइज वो बॉडी SHM नहीं कर रही, वो बॉडी फिर सिर्फ और सिर्फ या तो वाइब्रेशन कर रही है या फिर ऑसिलेशन कर रही है या फिर सिंपल हार्मोनिक है, या फिर सिंपल हार्मोनिक नहीं मतलब या फिर हार्मोनिक है। सिंपल हार्मोनिक तब होगा जब टू एंड फ्रो होगा स्ट्रेट लाइन में, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -x के होगा और एंगल जो है वो स्मॉल होगा मीन पोजीशन के साथ। ये दो बातें थोड़ी सी मुश्किल लग रही हैं आप लोगों को, आई गेस, और मुझे फील हो रहा है कि ये दोनों बातें मुश्किल हैं, लेकिन इन दोनों बातों का भी हम आसान करने वाले हैं। इस बात को तो अभी आसान कर लेते हैं और इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में आसान करेंगे जब हम सिंपल पेंडुलम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। यहाँ तक बातें समझ आ गई। एक दफ़ा शॉर्ट व्यू देते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने समझा कि यार ये एक ऐसा मोशन है जिसमें बॉडी रिपीट करती है अपने आप को स्ट्रेट लाइन में। ये एक ऐसा मोशन है जिसमें बॉडी जो है अपने आप को रिपीट करती है स्ट्रेट लाइन में। सिंपल का मतलब स्ट्रेट लाइन, हार्मोनिक मीन्स रिपीटेशन, मोशन तो मोशन है, पोजीशन चेंज करना। तो एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम में अगर एक बॉडी जो है वो अपना मोशन रिपीट करे स्ट्रेट लाइन में, उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने डेफिनेशन सीख लिया, फिर हम आए टुवर्ड्स कि यार क्या कंडीशन हो सकते हैं या फिर हम कब कह सकते हैं कि यार एक बॉडी जो है वो मोशन तो कर रही है और वो रिपीट भी हो रही है। तो आया वो रिपीटेटिव मोशन, आया वो रेपिटेटिव मोशन जो है वो SHM है या फिर कोई और चीज़ है, या फिर वो वाइब्रेशन है या फिर वो ऑसिलेशन या फिर क्या है। सिंपल सी बात है, ये अगर हमें मालूम होंगे तो फिर हम कह सकते हैं। तो उसमें से पहली बात तो हमें मालूम होगी कि यार स्ट्रेट लाइन में, तो हमने बुक ने एग्जाम्पल दिया है कि मास अटैच्ड टू स्प्रिंग जो है वो एक एग्जाम्पल है ऑफ द SHM, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है। अभी हमने ये क्लियर करना है कि कैसा जो मास अटैच्ड टू स्प्रिंग है ये कैसे जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये कोई और मोशन क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा, अगर ये परफॉर्म कर रहा है तो फिर कैसे कर रहा है, हमने ये जानना है। सिंपल सी बात है, आसान सी बात है, सिर्फ फोकस कीजिएगा। हमारे पास क्या होता है, हमने एक सरफेस लेना है जो फ्रिक्शन लेस सरफेस होगा, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन ना होगा, तो उसके साथ हमने स्प्रिंग को अटैच करना है। स्प्रिंग के साथ जो है हमने मास को अटैच करवाना होता है। ये हमारे पास मास है, हम क्या करते हैं इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं और इसको यूं स्ट्रेच करते खींचते हैं तो हमारे पास यहाँ तक ही आ जाएगा। तो जितना फासला इसने तय किया उसको हम लोग x से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका मतलब है ये इसने डिस्प्लेसमेंट तय किया है। और फिर क्या होता है जब हम इसको यहाँ पर छोड़ते हैं, इसको यहाँ पर हमने यहाँ तक खींची ना, ये मास हमने खींचा, फिर हम जब छोड़ते हैं तो हमें यार मालूम है कि यार स्प्रिंग जो है वापस मूव करेगा, स्प्रिंग वापस मूव करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक बनता है, फिजिकल क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन बनता है कि ये क्यों मूव करता है, क्यों सेब क्यों गिरा न्यूटन के ऊपर, न्यूटन के ऊपर गिरा, सेब गिरा, क्यों गिरा, कैसे गिरा।
तो क्या वो न्यूटन था या फिर कोई और था? खैर, ये क्यों के जो क्वेश्चंस हैं ये क्यों होता है, तो ये क्यों यहाँ पर हुआ। जब क्यों हुआ तो यहाँ पर गज़ब हुई, वो ये गज़ब हुई कि एक तो हुक्स आया और दूसरा जो था वो न्यूटन था। न्यूटन ने कानून पेश किया कि यार अगर आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। हमने मास के ऊपर जो है एक फोर्स अप्लाई किया, उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। और फिर हुक्स जो है, हुक्स लॉ, उसने ये बताया कि ये जब आप लोग फोर्स जो आपने अप्लाई की हैं वो तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स जो आपने अप्लाई किए हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन एक बात है, जब आप इसको छोड़ते तो ये एक क्या करेगा, ये बैकवर्ड मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक और फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो इन्वॉल्व है, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स एफ, यहाँ पर आप लोग कहते हैं एफ रिस्टोरिंग फोर्स से आर से, तो एफ रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये रिस्टोरिंग है, ये बैकवर्ड मूव करेगा, तो जिसकी वजह से इसके लिए हम लोग नेगेटिव साइन लिखते हैं। नेगेटिव क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा फोर्स है जो कि रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, वो इस मास को जो है बैकवर्ड मूव करवाएगा। कहाँ पर? जो कि रिस्टोरिंग क्या मतलब, रिस्टोर, दोबारा से अपने पोजीशन तक लाना। ये एक ऐसा फोर्स है जो इस बॉडी के ऊपर एक्शन करेगा ताकि इस बॉडी को बैकवर्ड मूव करवाए, इसको अपने पोजीशन तक पहुंचा दे। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। और रिस्टोरिंग फोर्स का क्या होगा? बैकवर्ड होगा ना, तो दोबारा से ये रिस्टोर करेगा, रीस्टोर करेगा, पुरानी हालत में लाएगा। तो पुरानी हालत कौन सी होगी? बैक होगी, नेगेटिव होगी ना। बैक को हम लोग नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? ये हुक्स लॉ कहता है। तो हुक्स लॉ से जो है वो क्वेश्चन जो है वो रिजॉल्व हुआ कि यार हम एक बॉडी को रिलीज कर रहे हैं, तो फिर वो क्यों, जो मास हमने अटैच किया स्प्रिंग के साथ, जब हम यहाँ से अपना फोर्स रिलीज करते हैं, फिर ये क्यों मूवमेंट करता है बैकवर्ड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन की तरफ, ये क्यों मूव करता है दोबारा से? उसका आंसर हमारे सामने आ गया, वो हुक्स ने हमें बता दिया, हुक्स की लॉ ने बता दिया। तो हुक्स लॉ जो है, या हुक्स लॉ जो है वो ये कहता है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसको बैकवर्ड मूव करने में, जिसके लिए हम लोग नेगेटिव साइन यहाँ पर लिखते हैं। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर एंड ऑब्वियस। फिर क्या होता है जब ये बॉडी मीन पॉइंट तक पहुंचती है, जो कि बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है, जो रेस्टिंग पॉइंट है, जब यहाँ तक पहुंचने में कामयाब होती है, तो इस दौरान जो न्यूटन की लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाती हैं। मतलब फिर बॉडी जो है वो अपना कंट्रोल उसमें नहीं होता। जब वो मोशन की हालत में होती है तो फिर वो मोशन की हालत ही में मीन पोजीशन से आ जाती हैं और इस तरह से एक तरह के कंट्रैक्शन इस तरफ पैदा करती हैं। तो स्प्रिंग बजाय यहाँ पर रुकने की इस तरफ आ गया था, मजीद कंप्रेस हो गया, तो यहाँ पर से फिर जो है एक फोर्स अप्लाई होगा, जो कि अगेन कौन सा फोर्स होगा? रिस्टोरिंग फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि इसने इस बॉडी को रिस्टोर करना है, मीन पोजीशन तक लाना है। तो इस तरह से ये फोर्स जो है वो चलता रहेगा। आफ्टर सर्टेन टाइम जो है उसके बाद ये बॉडी इस जगह पर रुक जाएगी। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर? फोर्स के एप्लीकेशन से बॉडी में चेंज आया, बॉडी के पोजिशन में चेंज आया, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट तय की, और फिर यहाँ पर जो एक और फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि स्प्रिंग का है, वो रिस्पॉन्सिबल इस बॉडी को बैकवर्ड मूव करने में, ताकि इसको दोबारा से रिस्टोर कर सके, दोबारा से इसको मीन पोजीशन पर ला सके। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, बैकवर्ड है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाया। अभी क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तब हमें मालूम हो जाएगा कि आया ये बॉडी SHM एग्जीक्यूट कर रही है, मतलब आया ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है या फिर नहीं। सिंपल सी बात है, हमने अभी फोर्स पढ़ा, फोर्स क्या है? फोर्स इज इक्वल टू ma, तो यहाँ पर मास इनटू एक्सेलरेशन पुट करेंगे, और यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसकी जगह पर इज इक्वल टू k लगाएंगे, जो कि कांस्टेंट है, -x। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म करते हैं तो हमने इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट लगाना है, तो इसके केस में, स्प्रिंग के केस में, हमने इज इक्वल टू k लगाया। तो क्या हुआ? FR ma इज इक्वल टू k - x, यहाँ पर वैसे का वैसा पहुँचा। फिर क्या होता है, हमने जो है एक्सेलरेशन मालूम करनी है, क्योंकि हमने कहा था कि यार एक्सेलरेशन जो है अगर हमें मालूम हो जाए कि वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली अगर प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट का और उसका नेगेटिव साइन होगा, तब हम ये कह सकते हैं कि यार हमारी बॉडी जो है वो SHM कर रही है। अभी इस बात को प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है? एक्सेलरेशन को अकेले करना है। तो एक्सेलरेशन को अकेले करने के लिए आपने एक्सेलरेशन लिखना है, इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, तो ये m जो है ये इस कांस्टेंट के नीचे आ जाएगा, -x यहाँ पर आ जाएगा। अभी मास जो है, आप उस मास को देख लें, m स्टैंड्स फॉर मास ना, मास यहाँ पर भी वैसा ही है, यहाँ पर भी वैसा ही है, यहाँ पर भी वैसा ही है, मास में चेंजेस नहीं आए। तो आपने क्या करना है? मास को भी कांस्टेंट कंसीडर करना है। तो एक हमारे पास ये मैथ्स का एक रूल है,
एप्लीकेबल है कि आप जो है कांस्टेंट जितने भी होंगे उसको आप कलेक्ट करके जितनी भी इज इक्वल टू के आ रहा है, इज इक्वल टू जितनी भी कांस्टेंट है, यहाँ पर के बाई एम कांस्टेंट है, तो मैथ्स के मुताबिक ये है कि आप इसको इक्वल करके इसको कंडेंस करके प्रोपोर्शनल के सैम्बल में लिख सकते हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल इस पॉइंट को उठाते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इस दोनों के जगह पर हम लोगों ने क्या पुट किया, इन के इज इक्वल टू के बाई एम, दोनों कांस्टेंट है तो दोनों को हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी के साइन में छुपा दिया। फिर क्या हुआ, a इज प्रोपोर्शनल टू द x, और यहाँ पर क्या है माइनस एक्स आ गया। तो अभी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये बात प्रूव हो गई कि इस बॉडी में ये जो मास है इसके साथ जो अटैच है, ये एक तो आगे पीछे मूव कर रही हैं, नंबर 1 पॉइंट, ये आगे पीछे मूव कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन में कर रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कर रही हैं, तो पहली बात तो साबित हो गई। दूसरी बात, एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसका डायरेक्शन अगेन क्या होगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। यहाँ पर हमने ड्राइव तो कर लिया कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्प्लेसमेंट और उसका डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ है। अभी थोड़ा सा इसको भी जानते हैं कि यार ये तो इक्वेशन के थ्रू हमने मालूम कर लिया, थोड़ा सा इस डायग्राम के जरिए भी समझते हैं कि यार किस तरह से एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। नेगेटिव साइन तो आप लोग समझ गए ना, यहाँ से आ रहा था कि रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ से था, रिस्टोरिंग फोर्स जो था वो बॉडी को रिस्टोर कर रहा था, अपनी पुरानी हालत में लाना चाहता था, तो जिसकी वजह से हम पुरानी हालत तक पहुंचने के लिए हमने नेगेटिव का साइन लिया, क्योंकि फोर्स जो है वो नेगेटिव साइड की तरफ है। सिंपल सी बात है, जब हम पहले जब रिंग जो था वो रेस्ट की कंडीशन में था, हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, उसको स्ट्रेच किया, तो ये फोर्स किस तरफ था, टुवर्ड द डिस्प्लेसमेंट था, तो ये पॉजिटिव फोर्स होगा और इसी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। इस केस में एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वो फोर्स पढ़ रहे हैं जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है। तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो बॉडी को दोबारा से मूव करवा रहा है, रिस्टोर करवा रहा है, करवाना चाहता है मेन पोजीशन की तरफ। तो इस टाइम जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा वो रिस्टोरिंग फोर्स होगा और इसकी बदौलत जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो भी नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि दोनों जो है वो क्या है, वो आ रहे हैं अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड। जो अप्लाइड फोर्स है उसके अपोजिट आ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि फोर्स इस तरफ होगा, एक्सेलरेशन भी उस तरफ होगा। तभी फोर्स हमारा रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, तो एक्सेलरेशन भी हमारा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, जिसकी वजह से क्या हुआ, नेगेटिव का साइन लगा। थर्ड पॉइंट क्या है, एंगल जो थीटा है वो क्या होनी चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए मीन पोजीशन की तरफ। ये पॉइंट यहाँ पर भी हम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आई विश, मुझे ये पसंद है ये बात, आई लाइक दिस पॉइंट, आई वुड लव टू मेंशन दिस पॉइंट, कि मैं इस पॉइंट को मेंशन करूंगा सिंपल पेंडुलम में, फिर वहां पर आपको मैं बहुत समझा दूंगा, मतलब ये बहुत आसानी से मैं क्लियर करवा दूंगा कि यार क्यों वो सिंपल पेंडुलम जो है वो क्यों, क्वेश्चन आ गया ना कि वो सिंपल पेंडुलम क्या कर रहा है। वो सिंपल पेंडुलम है या हार्मोनिक मोशन है या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन है या फिर वाइब्रेशन है या फिर ऑसिलेशन है, क्या है, क्या भला है। तो वो इस पॉइंट के जरिए से मजीद क्लियर हो जाएगा और आपको जो ये कंसेप्ट है ये भी मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने बातें डिस्कस की, कौन कौन सी, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन देखा इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम ही से। कैसे, हमने कहा कि सिंपल जो है वो एक मोशन है स्ट्रेट लाइन में, हार्मोनिक क्या है, रिपीटेटिव है, मोशन क्या है, मोशन है मतलब एक बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में अगर एक बॉडी अपना मोशन जो है वो रिपीट करे स्ट्रेट लाइन में, उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसको हम लोगों ने ये भी कहा कि यार एक बॉडी तब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है जब वो रिपीट करता हो, टू एंड फ्रो मोशन करता हो, लेकिन वो भी हो स्ट्रेट लाइन में, और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो अगेन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। इस पॉइंट को हमने वहां पर क्लियर किया। थर्ड पॉइंट में हमने ये बात करनी है कि जो एंगल थीटा बनेगा मीन पोजीशन के साथ वो बहुत कम होगा। अगर वो बहुत कम होगा और छोटा सा होगा तब वो बॉडी कहलाई जाएगी कि यार वो बॉडी जो है वो एसएचएम परफॉर्म कर रही है, वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। अदरवाइज अगर तीनों बातें नहीं मिल रही तो वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं कर रही, वो कोई और टाइप की मोशन जो है परफॉर्म कर रही है। आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ पर बातें समझ आ गई। फिर भी कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट telling your friends about Dr. UUT lectures, okay? And that's it all. Thank you for watching.